राजधानी दिल्ली में हुआ मिस इंडिया मिसेस दिवास इंडिया सीजन 4 का आयोजन। आपको बता दें, ब्यूटी पीजेंट शो दिवास मिसेज एंड मिस इंडिया 2022 का ग्रैंड फिनाले दिल्ली के उमरा होटल में किया गया। पूरे देश में ऑनलाइन ऑडिशन के माध्यम से लगभग 2 महीने तक ग्रूमिंग और ट्रेनिंग सेशन होने के बाद फाइनल में प्रतियोगिताओं को दिल्ली बुलाया गया और उनका रैंप वॉक, मंच पर उपस्थित आत्मविश्वास निर्माण, पोषण, मेकअप ओवर व गहन परीक्षण फाइनल के पहले कराया गया। इस शो में पूरे भारत भर से 7,000 महिलाओं ने भाग लिया था, जिसमें अलग अलग राउंड के जरिए 5 लोगों को सिलेक्ट किया गया था। इस ब्यूटी पेजेंट शो में जूरी की मिस यूनिवर्ल्ड व मिस अर्थ इंटरनेशनल बिनी भट्ट, फैशन आइकॉन अनिल खोसल, ग्रूमिंग विशेषज्ञ नीलेश्वरी पसक, फैशन आइकॉन शरद कोहली, वरिष्ठ मीडिया कर्मी डॉक्टर राजा तुलुकदार, मॉडल व म्यूटिशियन स्पीकर कृष्ण वर्मा जैसी जानी मानी हस्तियां शामिल हुए। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक सोमनाथ भारती, जो कि आम आदमी के हैं, वो मौजूद है। इस ब्यूटी पेजेंट में मिसेज कैटेगरी में विनर रही नीलम अरोड़ा, जो कि महाराष्ट्र हैं, और फर्स्ट रनर अप रही सुप्रा भारती, जो कि उड़ीसा के हैं, और वहीं सेकंड रनर अप रही हिना ठाकुर, जो कि मध्य प्रदेश से हैं। मिसेस गैलेक्सी कैटेगरी में विनर रही अंजलि माधवनी, देवास फर्स्ट रनर अप रही नरेंद्र कौर, जो कि उत्तराखंड से हुआ। सेकंड रनर अप कृष्ण पूनिया। मिस दिवास कैटेगरी में विनर रही खुशबू पंडित, जो कि लखनऊ से हैं। दिवांशी व श्रृंगन नारायणा चंडीगढ़ से हैं। मीडिया से बात करते हुए आयोजक सूरज शर्मा, दिवास मिसेज इंडिया ने कहा कि भारतीय महिलाओं को काफ़ी संभावना है और अगर उन्हें सही परीक्षण और एक्सपोजर मिल जाए तो वो बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छुएंगी, और इसी के लिए इस तरीके के कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया जाता है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सोनी न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonynews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आर सोनी न्यूज़ की खबरों को देखने के लिए आप डेली हंट पर भी फॉलो करें, जहाँ पर आपको सबसे पहले सबसे सटीक खबरें मिलती हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन राहुल के साथ मनोज कुमार की एक खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज़ पर। Ladies and gentlemen, a big round of applause for Miss Billy. Big round of applause. Kohli, the well-known fashion icon. Myself, I'm Neeleshwari Basag, Director WIGP, Worldwide Institute of Grooming and Pageants. ये इंडिया का पहला प्रोफेशनल कमर्शियल ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट है, एक्सक्लूसिवली डिज़ाइन फॉर pageant and personality grooming, and I have been instrumental in grooming some of the finest international and national beauty queens. I being an international queen myself, having won the title with against 40 countries from Washington. So मेरा ये पैशन, मेरा जज्बा है कि हर टैलेंट को हम ब्लॉसम करें एंड मेक देम, गिव देम विंग्स, गिव देम द एबिलिटी, गिव देम द अवेकनिंग टू राइज टू देयर ड्रीम्स एंड फ्लाई हाई एंड शाइन टू द पिनिकल्स ऑफ ग्लोरिफिकेशन। मेरा ये विश्वास है कि नारी स्वयं साक्षात शक्ति स्वरूपिणी है, प्रकृति स्वरूपिणी है। आफ्टर गॉड, द मोस्ट पावरफुल एंटिटी ऑन दिस प्लैनेट इज द वुमन herself, because God creates and woman procreates and they work in partnership with God to create flesh from flesh. So नारी वो सृजन शक्ति है, वो सृष्टि की सृजनहार है। उसे अगर सही प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे वो अपनी शख्सियत को, अपनी पहचान को, अपनी अस्तित्व को एक सोशल लेवल पर ला सके। मैं नारी सशक्तिकरण में तो विश्वास नहीं करती, क्योंकि नारी स्वयं साक्षात शक्ति है, बट यस, नारी को जागृतिकरण की ज़रूरत है। और इस तरह के ब्यूटी पैजेंट्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टीन प्लेटफॉर्म बनाते हैं कि नारी को एक मौका मिलता है कि वो अपने स्वयं को जागृत कर सके और अपने अंदर एक परफेक्शनिज्म का स्पार्क एनलाइटन कर सके और अपनी पहचान, अपनी अस्तित्व सोशल दायरे में बना सके। मैडम, फैशन आइकॉन ने एक सजेशन लिया है कि मिसेज और मिसेज का जो कंपटीशन होता था अलग अलग होता था, अब आपने भी आज एक साथ ही करवाया है, तो करवाया एक साथ है, क्योंकि एक
वो कोरियोग्राफी है, बट डेफिनेटली जो हम क्लासिफिकेशन जो हम क्राउनिंग करेंगे वो कैटेगरी वाइज है, मिस है, मिसेस है एंड क्लासिक कैटेगरी है। और मैं क्लासिक कैटेगरी को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। इनफैक्ट अमेरिका से आई वाज द वन हु ब्रॉट क्लासिक कैटेगरी टू इंडिया, जहाँ पे 45 प्लस की लेडीज़, ये वो लेडीज़ होती हैं जो अपनी गृहिणी की जिम्मेदारियों से थोड़ा रिलेटिवली फ्री हो चुकी होती हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होती हैं, और उस टाइम वो अपनी अस्तित्व, अपना पहचान ढूंढती हैं। तो 45 प्लस की लेडीज़ के लिए कूडोज, एंड वी हैव अ क्लासिक कैटेगरी ऑल्सो, जहाँ पे 45 प्लस लेडीज़ को एक इक्वल प्लेटफॉर्म दिया गया है, और उनकी क्राउनिंग हम थोड़े अलग कैटेगरी में करेंगे। इसके लिए आपका मैंने अभी एक मैगज़ीन इंटरव्यू में दिया था, इंटरनेशनल मीडिया कवर्स में क्वाइट रेगुलरली, हर घर में एक मिस और मिसेस इंडिया की ज़रूरत है, क्योंकि जब बेटी मिस इंडिया के स्वरूप में उतरती है और उसकी माँ मिसेस इंडिया के स्वरूप में उतरती है, तो वो घर बहुत ही संपूर्ण होता है। एंड वो एक लेडी जब जागरूक होती है तो वो अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट को जागरूक करके उसको नेक्स्ट लेवल पे रेस कर सकती है। तो हर घर में मिस इंडिया और मिसेस इंडिया की ज़रूरत है आज। नीलेश्वरी बसाक, डायरेक्टर वर्ल्ड वाइड इंस्टीट्यूट ग्रूमिंग एंड पैटर्न्स, WIGP, मिराकी लुक्स। थैंक यू। फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी हैप्पी, और एक पॉजिटिविटी मिली है अंदर। व्हाट नेक्स्ट? नए बच्चे इसमें आना चाहते हैं उनके लिए ही हम लोग रोल मॉडल हैं। क्या सजेशन देना चाहेंगे? बी जेन्युइन, बी रियल, बी कॉन्फिडेंट। जैसे हो वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करो, परिवार से You will win. आपको सहयोग मिला, बच्चे भी हैं। सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड, ही इज़ वेरी सपोर्टिव। मेरी फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है, मेरी मदर इन लॉ बहुत सपोर्टिव है, बच्चे उन्हीं के पास हैं। मैम, जिस तरीके से देखा गया कि आप अलग प्रोफेशन से हैं, यस, आई एम इंटीरियर डिज़ाइनर। किस तरीके की जो यहाँ पर आए हैं, किस तरीके की मुश्किलात, मतलब क्योंकि मॉडल होता है वो शुरू से ही उनको सिखाया जाता है, लेकिन अलग प्रोफेशन से इस लाइन में आना कितना मतलब चैलेंज? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी चैलेंजेस। यहाँ पर आके हॉस्पिटलिटी कैसे लगी आपको? दे आर वेरी जेन्युइन, वेरी सपोर्टिव। जो ओनर है बिनी मैम, काफ़ी सपोर्टिव है। लगता ही नहीं है कि वो मेंटर है, ऐसा लगता है कि फैमिली है और हम फैमिली में ही आए हुए हैं। आउटर नहीं लगता है कि कहीं आउटसाइड से आए हैं, सब अलग अलग। अभी सबकी कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी हो चुकी है कि सब साथ में रह रहे हैं, एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। That's it. कैसे आप यहाँ तक पहुँची? मैंने फेसबुक पर देखा और मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे सजेस्ट किया कि ये तुम्हें करना चाहिए। विजन क्या है आपका इसमें आने का? मेरा विज़न ये है कि जो मैं बहुत सालों से अपनी प्रतिभा को जो बंद किए हुए थे एज अ मिसेस, तो मुझे इसमें आगे बढ़ना था। कुछ जो मुझे एक ये प्लेटफॉर्म मिला कि मैं जिसके द्वारा अपनी आगे बढ़ा सकती हूँ चीज़ों को। और क्या आपने सोचा आगे बढ़ के, क्या और क्या करना चाहिए आगे चल के? आगे की प्लानिंग है, जो यहाँ से अगर कुछ अचीव कर लेती हूँ या यहाँ तक आकर भी मैं कुछ सीख कर जाऊँगी तो मुझे कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म मिलेगा और मैं ज़रूर कुछ ना कुछ आगे की प्लानिंग करूँगी।